जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि आज के स्ट्रीम में आप लोगों ने देखा होगा कि आज निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से आज मूव किया है। और फिलहाल हम लोग कल के एक्सपायरी के लिए चर्चा करेंगे निफ्टी फिफ्टी का जो कि कल एक्सपायरी है। तो हम लोग एक स्कैल्पिंग के पर्पज से ही देखेंगे किस तरीके से कल मार्केट मूव करेगा और किस तरीके से बिहेव रहना चाहिए मार्केट का। ठीक है। मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी दिनों से लगभग मैं आपको देख बता दे रहा हूँ, ये देखो। अब इस लेवल से लेके मार्केट, अरे यार इसको हटाओ यार, ये बहुत दिक्कत मुझे दे रहा है। अभी यूज कर नहीं पा रहे हैं इसको। चलो ठीक है। अब देखोगे मार्केट का तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रहा था। ठीक है, इस लेवल में मार्केट रुक रहा था। लगभग आपको देखा जाए तो 24,174 से लेके 24,000 से लेके 24,174 के 77 के आसपास से मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा था। और लगभग ये 28 तारीख से अभी तक में जो मार्केट का कंडीशन था वो एक जोन में ही फंसा हुआ था। लेकिन आज इस ये जोन से गैप अप मार्केट ओपन किया था, लेकिन गैप अप का कोई उम्मीद नहीं लगाया हुआ था। और ना ही कोई रिटेलर और ना ही कोई अच्छे, मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो भी नहीं उम्मीद लगाए होंगे कि इतना गैप अप मिल जाएगा। क्योंकि सभी का अनुमान था कि कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास ही ओपन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट निगेटिव था उस हिसाब से मार्केट यहीं पे ओपन होना चाहिए था, या फिर लगभग 24,000 के आसपास या 24,055 के आसपास से मार्केट ओपन होना चाहिए था। पर लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ऐसा हुआ। हो सकता है कि कुछ भी तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट ही तो है, एनीथिंग पॉसिबल। और फिलहाल मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, और मार्केट अगर आप देखोगे तो कई दिनों से रेंज बना रहा था, और जो कि आज रेंज ब्रेक किया। और रेंज ब्रेक करने के बाद सभी को लगा होगा कि कहीं ना कहीं मूव आज कॉल साइड के लिए, मतलब अप ट्रेंड के लिए एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। आज भी लगभग एक रेंज ही बना के क्लोज किया, जो कि ये रेंज काफी प्यारा रेंज था, जो कि कल एक्सपायरी है। अगर आप लोग एक्सपायरी अगर ट्रेड करते हो तो आपको पता चलेगा कि एक्सपायरी कैसे, क्या सीन रहता है एक्सपायरी का। अगर आप देखोगे तो इसी रेंज में मार्केट मूव करते रह गया, जो कि लगभग 24,233 से लेके 24,292 के ही रेंज में मार्केट मूव किया है। और कुछ ज़्यादा खास मूव किया नहीं है, जो कि नॉर्मल, मतलब एक ट्रैप ट्रैप ही चल रहा था। कहीं ना कहीं एक साइड में मार्केट ही था, जो कि इस मार्केट में रिटेलर को ट्रेड, जो कि नया, जो भी रिटेलर हो वो ना ही ट्रेड करे ऐसे मार्केट में, तो काफ़ी अच्छा है। और बात रही स्कैल्पिंग का, तो आपको पता ही है कि मैं जिस पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं स्ट्रीम करता हूँ, मेरा ये 5 पॉइंट 10 पॉइंट का ये टारगेट नहीं रहता। कहीं ना कहीं मेरा 40 50 60 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास का ही टारगेट रहता है। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जिस तरीके से मार्केट पिछले कुछ दिनों से रेंज बना के आज जो कि गैप अप मार्केट खुला और आज भी रेंज बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी के लिए काफी बेस्ट बेस्ट वो क्या कहते हैं, मार्केट अगर काफी दिनों से अगर साइडवे रहता है या कि किसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ रहता है, अगर उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मार्केट अगर एक्सपायरी के दिन हो पहुंचता है तो कहीं ना कहीं कमाल करता है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज कुछ कुछ खास आज एक्सपायरी में कुछ किया नहीं है। अगर इसकी अगर बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी भी अगर आज देखोगे तो कोई वैसा खास मोमेंट मिला नहीं। जो सुबह के कैंडल में मोमेंट मिला था, जो लगभग 9:20 के कैंडल में एक इंगल्फ किया था कैंडल को, 9:15 के कैंडल को इंगल्फ किया, उसके बाद जो छोटा सा एक अप ट्रेंड के लिए मूव मिला, उसके बाद कंप्लीटली साइडवे ही रह गया। तो आज जैसा कि बैंक निफ्टी तो साइडवे ही रहा है, उसका आज एक्सपायरी में कुछ खास किसी को मिला नहीं है। कहीं ना कहीं सबको लॉस ही लगा होगा रिटेलर को। और प्लस हम लोग का जो अभी बैंक निफ्टी जो, सॉरी निफ्टी फिफ्टी जो है, जो कई दिनों से एक रेंज में फंस के आज गैप अप मार्केट खुला था और आज भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बेनिफिट है, इसलिए कि कल जो एक्सपायरी रहेगा, तो अगर मार्केट अगर अगर मार्केट अगर इसी के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो काफ़ी सही है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। अगर इस लेवल पे अगर हम लोग होल्ड करेंगे तो फिर अगर जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे खुला, दो तीन कैंडल जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे होल्ड किया है, अगर एक दो कैंडल होल्ड करने के बाद अगर मार्केट अप ट्रेंड के साइड जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का टारगेट 24,400 या 24,500, एक राउंड लेवल 24,500 के आसपास का हम लोग का सिनेरियो बनेगा कि मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर इन केस अगर मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होता है, तो अगर मार्केट अगर इस एरिया में अगर होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेके
कहीं ना कहीं मार्केट फिर से इस लेवल का सपोर्ट लेके हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए, और फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा मार्केट साइड में रहे, सॉरी मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, अगर जैसे मार्केट अगर अगर मान लो कि अगर गैप डाउन खुलता भी है 24,000, लगभग 24,233 के आसपास अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट अगर धीरे धीरे करके अगर इस लेवल पे पहुंचता है, लगभग 24,200 या 300 के लेवल पहुंचता है, मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद अगर मार्केट अगर निकलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ पे एंट्री रहना चाहिए, और एंट्री लेने के बाद अगर अच्छा पॉइंट अगर लेते हो, अगर अगर होल्ड करने का एबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग 24,500 के आसपास तक का होल्ड कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि मार्केट कई दिनों से रेंज में ही फंसा हुआ था, और आज रेंज को ब्रेक किया है, और रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट आज दिन भर साइड में ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर इन केस अगर मार्केट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अगर मार्केट अगर इसी लेवल पे अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, और मार्केट सीधे डाउन साइड आता है, सेल साइड आता है, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट यहाँ पे अगर इस साइड अगर होल्ड करता है, और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, लोग 24,200 का जब लेवल क्रॉस करेगा, 24,222 या 215 के आसपास अगर क्रॉस करता है और अच्छा एक निगेटिव कैंडल अगर देता है, तो हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन हम लोग का ज्यादा व्यू जो रहेगा कल, डाउन ट्रेंड में तो नहीं रहना चाहिए, फिर भी लेकिन अगर इन केस अगर डाउन ट्रेंड का कुछ अगर मूवमेंट रहता है, तो हम लोग डाउन ट्रेंड रखेंगे, और डाउन ट्रेंड में लगभग हम लोग का जो टारगेट रहेगा, हम लोग का जो टारगेट रहेगा लगभग 24,000 के आसपास का टारगेट रहेगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। और अगर अगर इन केस अगर मार्केट अगर अगर इस लेवल पे अगर ओपन होता है, जो कि अगर आप देखोगे, अगर अगर मार्केट अगर मार्केट 24,177 के आसपास से अगर मार्केट मार्केट होल्ड करता, अगर अगर इस लेवल पे खुलता है, अगर मार्केट अगर इस लेवल पे होल्ड करता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक जैसे मान लो कि अगर मार्केट यहाँ पे खुला है, अगर कुछ टाइम होल्ड करता है, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट अगर, अरे यार बहुत दिक्कत हो रहा है भाई, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। हाँ, अगर मार्केट अगर इस लेवल पे अगर ओपन होता है, गैप डाउन अगर कुछ ज्यादा ही हेवी गैप डाउन देता है, अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं वेट करेंगे इस लेवल का। कहीं हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे आने के बाद होल्ड करने के बाद फिर से मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करे। अगर मार्केट अगर इस लेवल पे आता है और कुछ टाइम होल्ड करने के बाद अगर निगेटिव होता है, तो फिर हम लोग निगेटिव साइड जाएंगे। अगर फिर अगर मार्केट अगर इस लेवल पे खुल के अगर मार्केट अगर अगर मार्केट 24,200 के आसपास खुलता है डाउन साइड में, तो अगर मार्केट अगर इसी लेवल पे होल्ड करके अगर अप साइड जाता है, तो फिर हम लोग अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट अगर सेल साइड आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 24,000 का जब तक लेवल ब्रेक ना करेगा, तब तक हम लोग सेल साइड में कोई भी प्लान नहीं करेंगे। अगर इनकेस अगर 24,888 से अगर सपोर्ट लेके अगर मार्केट फिर अप साइड अगर मूव करता, तो हम लोग कहीं ना कहीं 50% क्वांटिटी रख के हम लोग ट्रेड करेंगे। 50% क्वांटिटी हम लोग, जैसे अगर आप लोग 10,000 से ट्रेड करें, तो 5,000 का ही क्वांटिटी है आप लोग लगाती यूज कर सकते हो। 5,000 का क्वांटिटी मत यूज करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड ओपन हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग दे रहा है, उसका सपोर्ट लगेगा, मार्केट अप साइड जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए। अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर मार्केट अगर सेल साइड ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल साइड में ही काफी अच्छा मार्केट रिटर्निंग दे सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं देगा। तो अभी फिलहाल तो मार्केट में मैं जो देख रहा हूँ, मैं वही अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फिलहाल फिलहाल मुझे मार्केट में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो 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 मैंने देखा है मार्केट को, प्लस प्लस सबसे बड़ी बात ये है ना, कि मार्केट कभी भी अगर कई दिनों से अगर रेंज बनाया रहा है, ठीक है, अगर रेंज ब्रेक करके अब फिर मार्केट अगर होल्ड करता है, तो जैसे देखो कि मार्केट कई दिनों से रेंज बनाया हुआ था, रेंज बना कर गैप अप खुला, और उसके बाद फिर से एक रेंज बनाया, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन हम लोग के लिए अच्छा मौका है। हो सकता है कि अगर मार्केट अगर अगर इस लेवल पे ही अगर अगर मार्केट ओपन होता है, अगर इस लेवल पे ही ओपन होता है, और अगर जाता भी अगर सेल साइड, तो हम लोग सेल साइड तभी फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। तब इस लेवल को ब्रेक करते ही हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और अगर फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, तो हम लोग को काफी अच्छा खासा हम लोग को टारगेट मिल सकता है, जो कि टारगेट हम लोग का जो रहेगा 24,088 के आसपास रहेगा। 24,088 के आसपास का हम लोग टारगेट रखेंगे, जो कि हम लोग का ब्रेक लेवल रहेगा। 24,233 का ब्रेक लेवल रहेगा। अगर ब्रेक करता है 24,233, तो हम लोग का टारगेट जो रहेगा सेल साइड में 24,088 का रहेगा। अगर मार्केट अगर
अप ट्रेंड को फॉलो करता है तो 24,300 के अगर लेवल को क्रॉस करता है तो हम लोग का टारगेट जो रहेगा 24,500 के आसपास का राउंड लेवल का टारगेट रहेगा। राउंड लेवल का टारगेट हम लोग सपोर्ट के लिए काम करेंगे और राउंड लेवल का टारगेट हम लोग 24,500 हम लोग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो जिस साइड मार्केट जाएगा उस साइड हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा मतलब होल्ड किया है, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन अच्छा मार्केट रिटर्निंग देगा। तो आप लोग संभल के ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्ट्रीम करने बिल्कुल आऊंगा और देखूंगा, साथ में मिलके देखेंगे क्या मार्केट दिखा रहा है। चलिए, धन्यवाद।